जोहार माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करियर एक्सप्रेस चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं 14 JPSC के लिए प्रैक्टिस सेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज सेकेंड डे है, तो आइए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कामिनी सिंह मैडम। अब हमारा पहला सवाल जो है, मैं इस सेट में मेनली आपका GS पेपर 1 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा रही हूँ। तो इसमें हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न प्लस झारखंड। पहला सवाल, वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन, कर संग्रह, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक सलाह देना, सेना का संचालन करना। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, प्रशासनिक सलाह देना। और मतलब इसमें मेनली इनका काम क्या था कि राजा जो होते थे, राजा को ये शासन में जो भी राजा हैं उनको सलाह दिया जाता था। और इसके अलावा राजा का चुनाव और नियंत्रण, नीति निर्धारण करना, सलाह देना, न्यायिक कार्य, ये सब में भी ये मदद किया करते थे। उसके बाद दूसरा सवाल है, किस शासक ने प्रथम बार धम्म महामात्र नियुक्त किए? अब इसके ऑप्शंस हैं बिंदुसर, अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क। आंसर है अशोक। अशोक राजा जो थे ये तो काफ़ी फेमस है कंपेयर टू बाकी राजा। तो इनकी आपने मूवी भी देखी होगी शाहरुख खान की। तो ये जो अशोक राजा है, इन्होंने धर्म प्रचार हेतु धम्म महामात्र नियुक्त किए। इनके केस में क्या था कि उन्होंने अपने शासन के 14वें वर्ष लगभग 260 ईस्वी में नैतिक आचरण, समाज में धर्म के प्रसार और लोक कल्याण के लिए नई संस्था स्थापित की थी। और इन अधिकारियों को नैतिकता अधिकारी भी कहा जाता था। तो इन्होंने तो मतलब क्या लड़ाई वगैरह सब त्याग दिया था, जान ही रहे हैं आप। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि अनुदान प्रणाली का मुख्य परिणाम क्या हुआ? शहरीकरण बढ़ा, व्यापार बढ़ा, सामंतवाद विकसित हुआ या कृषि घट गई? इसका जवाब है सी, सामंतवाद विकसित हुआ। भूमि दान से सामंतीय व्यवस्था विकसित हुई। अगला सवाल, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ये एलोरा की गुफा का तो आप सबने नाम सुना ही होगा। ऑप्शंस हैं केवल बुद्ध, केवल जैन, केवल हिंदू, या आखिरी ऑप्शन है तीनों धर्म। अब देखिए इसका जवाब है तीनों धर्म। एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं हैं। अब यहाँ पे कितनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू की 17 गुफाएं हैं, बौद्ध की 12 गुफाएं और जैन की 5 गुफाएं हैं। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये कहाँ है ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट सवाल, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर है अकबर। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत जजिया समाप्त किया। जैसा कि हमने बाकी भी राजाओं के बारे में पढ़ा है, तो कंपेयर टू देम अकबर ने अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया है, जहाँ तक हमें किताबों से मालूम चला है। अगला सवाल, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो जो स्थायी बंदोबस्त है, जिसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ये लागू हुआ था 1793 में। किनके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। ये बेसिकली क्या था, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदारों के बीच एक समझौता था, जिसका मुख्य उद्देश्य भू राजस्व की राशि को हमेशा के लिए निश्चित करना था, और इसे जमींदारी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल, संथाल विद्रोह कब हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह हुआ 1855 में।
नेक्स्ट, बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा, अपना अलग राज्य चाहिए था। अब बिरसा मुंडा का बर्थडे कब है? 15 नवंबर। नेक्स्ट, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, भारत में मॉनसून की उत्पत्ति किस कारण से होती है? तो मॉनसून की उत्पत्ति होती है स्थल और समुद्र के ताप अंतर से मॉनसून होता है। आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है नेतरहाट। नेतरहाट को और क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। आई होप आप लोग गए होंगे नेतरहाट। मैं तो अब तक नहीं जा पाई हूँ प्रॉपर घूमने, बट मतलब यूजुअली कॉलेज में जब आप रहते हो तो ज़्यादा घूमना प्रेफर करते हो। उस वक्त मैं झारखंड में थी नहीं, तो इसीलिए बट जाऊंगी अपने स्टेट के हाईफाई जगह, और जो हाँ बाकी लोग आकर घूमने जा रहे हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ज़रूर प्लान तो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को देखिए बंगाल का शोक कहा जाता है, और बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी है, क्योंकि ये ऑब्वियसली शोक है तो क्या किसी तरह का परेशानी कॉज कर रहा है ना, तो ये बाढ़ कॉज करता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका जवाब है ए यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट, कल्चर बेस्ड क्वेश्चन, झारखंड स्पेशल, सरहुल त्योहार किससे संबंधित है? अभी जस्ट कुछ दिन पहले सरहुल हुआ था। यह संबंधित है प्रकृति की पूजा से। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो यह है छऊ। मास्क सा पहन के डांस करते हैं जो डांसर्स होते हैं, काफ़ी फेमस है छऊ नृत्य। अगला सवाल, झारखंड की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? उत्तर संथाल। संथाल जनजाति सबसे बड़ी है झारखंड में। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या होता है? इसका जवाब होगा सामाजिक स्तरीकरण का आधार होता है शक्ति, धन, प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है? जनसंख्या घनत्व आपका दर्शाता है प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। ये आंसर है आपका। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये तो लगभग सबको मालूम ही है, महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व इंडिगो के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रखा था किसानों और अंग्रेज़ों में, तो उसमें फिर ये सत्याग्रह करना पड़ा था। अगला सवाल, क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन आया आपका 1942 में। अब देखिए क्रिप्स मिशन जो है मुख्य रूप से 22-23 मार्च 1942 आसपास आया था। ये था क्या? बेसिकली इसमें क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा था, और यह जो मिशन है ये विफल रहा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर गांधी जी ने अल्टीमेटली इसको क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक। और इसका नेतृत्व क्योंकि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे, इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों आज हमने ऑलमोस्ट 20 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं 14 JPSC एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग।
तो आई होप आप अगर इनमें से कोई भी सवाल आएगा एग्ज़ाम में तो आप मिस नहीं कीजिएगा। और खूब बढ़िया से पढ़िए। आज रामनवमी भी है, जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बोला भी है कि राम भगवान ने आज सपोज़ कल सुबह उनको राज्याभिषेक होना है और आज रात में ऑर्डर आ गया कि उनको अब जंगल जाना है, और वो खुशी खुशी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया इसलिए वो भगवान बने, अदरवाइज़ वो बस एक राजा बन के रह जाते। तो वैसे ही अभी आपका संघर्ष का समय है, तो हर संघर्ष के बाद सवेरा भी आता है, इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि 10-20 साल तैयारी को दीजिए, मेरा एक ही कहना है 2 से 3 साल अपना पूरा जान जोखिम लगा दीजिए, उसके बाद एक सिंपल जॉब करके साइड से तैयारी कीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी लगाने का कोई मतलब नहीं है, अपना यूथ का टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो आप 2 से 3 साल आपने डिसाइड किया है कि मुझे अभी तैयारी करनी है, उसमें एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना आपने कि कल के अगर आपको लगे यार उस टाइम पे शायद मैं ऐसे फंटूशगिरी नहीं कर रहा होता ना तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू आखिरी तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपकी कोई और फ्रेंड भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो उन तक प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।